जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों। और बात ही कुछ ऐसी है। जो आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये देखिए आप राजेश नारायण को आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज इस समय वो देख रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी प्रतिमा अडवाणी भी मौजूद है। आज इस फैसले का इंतजार राजेश अडवाणी को भी होगा, इसलिए कि जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति जो रथ यात्रा जिस तरीके से पूरे आंदोलन को जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया कि क्या सीबीआई कोर्ट का फैसला क्या आता है, जो सीबीआई स्पेशल अदालत है, तो सबकी नजर लगी हुई है। और अडवाणी सबसे बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़े हुए इंतजार फैसले का टीवी देखकर कर रहे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही सुनना चाहते हैं सीधे फैसला। लेकिन उसके पहले 5 ऐसे आरोपी इस मामले में जो पेश होने के लिए आज अदालत परिसर और सुप्रीम कोर्ट का हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालयों के सामने रखा और ये उनके परिश्रम से और उनकी बुद्धिमत्ता से तथा इतने सैकड़ों गवाहों की गवाहियों को छानबीन करके उन्होंने कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। ये उनका परिश्रम था कि जिससे इतने जटिल मामले में और इतनी सैकड़ों गवाहियों के साथ और सीबीआई के भरपूर प्रयत्नों के बाद भी सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया। ये हम तो हमेशा से ही कह रहे थे। मूल है, पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग शाम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि यह जजमेंट satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology. ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद? पर हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को
अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक अब शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? एविडेंस और कानून के खिलाफ है। 1994 से लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब कहते रहे हैं कि ये क्राइम कमिट हुआ है, और इस क्राइम ऑफ एसआई कॉन्स्पिरेसी का भी लोग ऑब्जर्वेशन हुए हैं, हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी। और इसलिए ये कहना, और फिर इम्पॉर्टेंट गवाह पेश हुए हैं जो पुलिस के आला अफसरान हैं, मीडिया के लोग हैं, सब ने इनको नामजद किया है। जो आडवाणी वगैरह तकरीरें कर रहे थे तो कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो वो 198 क्राइम है, ये 197 क्राइम, दोनों को उन्होंने बरी कर दिया। फैसला बिल्कुल गलत है, हम इसके खिलाफ चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। मैं समझता हूं कि आज फिर से इस मुल्क में एक ब्लैक डे है। बाबरी मस्जिद 1528 की बनाई हुई, 1949 को जबरदस्ती उसके अंदर मूर्ति रखी गई, 92 में उसे डिमोलिश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा और मुकदमा हुआ। अफसोस है मुझे आज। हम कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। जब से सरकार दिल्ली में आई है मोदी जी की, इन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, मोदी ने और अमित शाह ने ये सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है। जब फैसला आया बाबरी मस्जिद का, तो जज साहब ने कहा कि मस्जिद टूटी ये गलत हुआ, मस्जिद में मूर्ति रखी ये गलत हुआ। इतनी बड़ी मस्जिद तोड़ दी गई और कोई सबूत ही नहीं आज है। अब यही होगा इस देश के अंदर कि साध्वी को छुड़ा दिया गया, बम ब्लास्ट में थी वो, उसको एमपी बना दिया, पुरोहित को छुड़ा दिया गया, मेजर उपाध्याय छूट गए। हेमंत करकरे साहब ने जितनी मेहनत की थी, जो सारी उनकी फाइंडिंग थी, कल यह होगा कि हेमंत करकरे साहब बेईमान थे, उन्होंने गलत किया, और एनआईए जो आज कठपुतली बनी हुई है, एनआईए की रिपोर्ट को मान लिया जाएगा। अगर इस देश का यह कानून होगा, मुझे लगता है कि फिर आगे बहुत अंधकार है फ्यूचर। इस मुल्क में इंसाफ मिलने की उम्मीद मुझे इस सरकार जब हम अपने इस अज़ीमुशान मुल्क में तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसले का इज़्ज़त, एहतराम और रिस्पेक्ट करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और आज के इस फैसले के सिलसिले में हमें कुछ नहीं कहना है, और सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीके से सरेआम अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के केस फाइनल जजमेंट में ये बात वाज़े तौर पर कही कि द मुस्लिम्स हैव बीन रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ अ मॉस्क विच हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेल ओवर 450 ईयर्स अगो। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि वो अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन था। बहरहाल इसका कोई मुजरिम है कि नहीं है, ये अदालतों ही को फैसला करना होता है। और अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बैठ के ये तय करेंगी कि आगे अपील करना है कि नहीं करना है, और अपील करने का कोई नतीजा और कोई फ़ायदा हासिल होना भी है कि नहीं होना है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।